ओम गंगणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण कैलाश संहिता संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि गणपति पूजन होम तत्व शुद्धि सावित्री प्रवेश सर्वसेनाश और दंड धारण आदि प्रकार भाग 3। अहं वृक्षा रेविरा कीर्ति पृष्ठं गिरिरेव उधरो पवित्रो वाजनीयो स्वमृतमस्मिं द्रवेन सर्वचर्षम सुमेधा अमृतच्युता इति तिरुविसंग वेदानो वचनम तत्यरादि। मैं संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाला हूँ। मेरी कीर्ति पर्वत शिखर की बात उन्नत है। अनोत्पादक शक्ति से युक्त सूर्य में जैसे उत्तम अमृत है, उसी प्रकार मैं भी अतिशय पवित्र अमृत स्वरूप है तथा मैं प्रकाश युक्त धन का भंडार हूँ। परमानंद अमृत से अभिशक्ति और श्रेष्ठ बुद्धि वाला हूँ। इस प्रकार ये त्रिशंकु ऋषि का अनुभव किया हुआ वैदिक प्रवचन है। यक्ष चांस सामुष्ट विश्व रूपे छंदोभ्यम स्वमिता संभुभ समेन्द्रा मेध्या स्मृतन अमृतस्य देवधारणो भूयसम शरीर में विचलनम जिहा में मधुमत्मा कर्णाभ्याम भूरी विश्वश्रम ब्राह्मण केशुषि मेधा पिहित श्रुतन से गुफाएं। जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वरूप है, अमृत सब वेदों में प्रधान रूप से प्रकट हुआ हूँ, वो सबका स्वामी परमेश्वर मुझे धारणा युक्त बुद्धि से संपन्न करें। हे देव, मैं आपकी कृपा से अमृत में परमात्मा को अपने हृदय में धारण करने वाला बन जाऊँ। मेरा शरीर विशेष फुर्तीला, सब प्रकार से रोग रहित तथा मेरी जीवा अत्यंत मधुर भाषणी हो जाए। मैं दोनों कानों को अधिक सुनता रहूँ। हे प्रणव, तू लौकिक बुद्धि से ढकी हुई परमात्मा की निधि है। तू मेरे सुने हुए उपदेश की रक्षा कर। मैंने भूलोक का संन्यास पूर्णतः त्याग कर दिया। मैंने भू अंतरिक्ष लोक का परित्याग कर दिया तथा मैंने स्वर्लोक का भी सर्वथा त्याग कर दिया। मैंने भूलोक स्वर्लोक इन तीनों को भली बातें त्याग दिया। हे दंड, तुम मेरी सहायक हो, मेरी रक्षा करो, मेरी उज प्राण शक्ति की रक्षा करो। तुम वही मेरी सखा हो जो इंद्र में ब्रज के रूप में रहती हो। तुम ही ब्रज रूप में आघात करके वृत्रासुर का संहार किया। तुम मेरे लिए कल्याणमय बनो, मुझसे जो पाप हो उसका निवारण करो। इस प्रकार गायत्री का श्रीवाचक पढ़ने में लय जग करके अहं वृक्ष रेरिवा इस अनुवादक का जप पर करें। तत्पश्चात यशो साम्य विश्व इस अनुवाद को आरंभ में लेकर श्रुतंग में गोपाय तक पढ़कर करते रहे। दरस्व वितेषणा लोक हम, अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना, लोगों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया। मुनि, इन वाक्य को मध्य मध्यम और उत्तम स्वर में 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि स्थिति और लय के क्रमशः में पहले पढ़ने मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भू संन्यस्तं मया, ओम भुवः संन्यस्तं मया, ओम सुवः संन्यस्तं मया, ओम भूर्भुवः स्वं संन्यस्तं मया। इन वाक्यों को मंद मध्यम और उस स्वर में हृदय सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदंतर अभय सर्वभूतेभ्यम मतंग स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों का अभिदान किया गया, ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर छोड़े। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डालें और जगोपयुक्त को निकालकर जल के साथ हाथ में लेकर इस प्रकार कहें। ओम भू समुद्र गच्छ स्वाहा, यह कहकर उसका जल में ही होम कर दे। फिर ओम भू संन्यस्तं मया, ओम भुवः संन्यस्तं मया, ओम स्वं संन्यस्तं मया। इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटिसूत्र को भूमि पर त्याग कर तथा उत्तर और पूर्व की ओर मुँह करके 7 पद से कुछ अधिक चलें। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहे, ठहरो ठहरो, भगवान लोक व्यवहार के लिए कौपिन और दंड स्वीकार करो। यह कहकर आचार्य अपने हाथ में कटिसूत्र और कौपिन लेकर गरुआ वस्त्र का अर्पित करें। तत्पश्चात सन्यासी उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन करें। तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्रस्यं ब्रजस्वी, यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब यह मंत्र को पढ़ें। सखा माँ गोप्योज सखा इंद्रस्य दस्य ब्रजस्य वात्रघन शर्मम में भवत यद पापंग तनिवारण। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री को उच्चारण करके कमंडलू ग्रहण करें। तत्पश्चात भगवान शिव का चरणामृत का चिंतन करते हुए गुरु को निकट जाकर वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करें। उसी समय अपने मन को पूर्णतः संबंध में रखें। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दिशा के विषय क्रम आरंभ होने के पहले शुद्ध गोबर लेकर आंवले के बराबर उसके गोले बना लें। फिर सूर्य की किरणों में सुखाएं। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाल दें। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित करें। तदंतर दंड धारण करने के पश्चात गुरु ब्रग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसे शिष्य के अंगों में लगाएं अथवा उसे लगाने की आज्ञा दें। उसका क्रम इस प्रकार है। ओम अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्यमति भस्म सौरभहं
हंग वा इदंग भस्म मन एतानि चतुरस्य, इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। तदंतर ईशान आदि 5 मंत्रों द्वारा भस्म को शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दें। शिष्य उस भंग को विधिपूर्वक हाथ में लेकर त्रिशूल तथा त्र्यंबकम इन दोनों मंत्रों को 3 बार पढ़ते पढ़ते ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शक्ति का भक्ति युक्त चित्त का ध्यान करें। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि, छंद और देवता सहित पढ़ने का उपदेश करें। उसके बाद कृपा करके पढ़नों के अर्थ का भी बोध कराएं। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि पढ़ने को 6 प्रकार का अर्थ का ज्ञान करते हुए उसके 12 भेदों को उपदेश दें। तत्पश्चात शिष्यों को दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करें, सदा उसके अधीन रहें, उसके आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करें। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर हैं। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण, मनन और निर्देशन पूर्वक जप के अंतःकाल में प्रातःकाल आदि नियमों का अनुष्ठान कराएं। कैलाश पुरस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करें। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव के पूजन करने में असमर्थ हो तो उसे अर्घा से स्फटिकमय शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन करें। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस प्रकार प्रतिज्ञा करें, मेरे प्राण चले जाए ये अच्छा है, मेरे सिर काट लिए जाए ये भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन के पूजा किए बिना कदाचित भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाले शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ कराएं। तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पद्धति की पूजा करके पूजा पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करें। अध्याय 13 भाग 3 खत्म।